पाकिस्तानियों ने इस जंग को, इस धमकी को मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने धमकी लगाई, हम कह रहे हैं हम जी आगरा जाके प्लाट ले लेंगे, जंग हो जाए। तो ये बजट दिया है ना, जिन जिन मुल्कों को दिया तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुफ्ती साहब, अगर मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी तो आप मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे क्या? मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। पाकिस्तान में आए हुए सैलाब के हवाले से पहले रावी में इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया और बहुत नुकसान हुआ। इंडिया की बात करें तो भाई एक तरफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके जो है वो गोरों के घर में घुस के जाके वहां पे उनको जो है वो जलील और डिस्ट्रॉय करे, डिमोलिश करे। अगर इंडिया को बचाया हुआ है ना तो वो सिर्फ अमेरिका ने बचाया हुआ है, वरना मैं लिटरली बता रहा हूँ इंडिया के पल्ले कुछ भी नहीं है। और आपको मैं अब नाम बड़ा डिफेंस सिस्टम, इतने बड़ोस मिसाइल। डाटा भी मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल से ज्यादा मदारिस ही मौजूद है। तो आप कह रहे हो कि मदरसों के अंदर ये सिखाया जाता है कि विमेन राइट्स कुछ भी नहीं है, विमेन या तो घर की है या तो कब्र की है, ये सिखाया जाता है। इसीलिए जो है वो ये सारे जराइम हो रहे हैं आज। जी बिल्कुल, यही वजूहत है इन सबकी। लेकिन इस्लाम के अंदर तो विमेन राइट्स भी मौजूद है। पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, फिर यहाँ विमेन राइट्स पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? 18 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर मौलवी है, 50,000 से ज्यादा पर मदारिस है, तो फिर दीन की सही तालीम, ये विमेन राइट्स क्यों नहीं दिए जा रहे? क्योंकि देखें, अभी जेंडर गैप की जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान का नंबर सबसे लास्ट पे आया है वुमेन राइट्स देने पे, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे जो है ख़वातीन को ना उनके प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाने तक की इजाज़त ही नहीं होती ना। अगर हम अब यहाँ पढ़ने आए हैं, अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, हमें अपनी सेफ्टी का पता ही नहीं है। कि देखिए, अगर इंडिया में भी फ्लड आया तो उनके पास भी अब कोई डैम या कोई जगह नहीं है कि जहां वो पानी भेजे, तो उनके पास रावी का ऑप्शन था, इसलिए उन्होंने रावी में पानी भेज दिया। लेकिन ये हमारी फॉल्ट है कि हमारी हुकूमत को चाहिए था कि बहुत ज़्यादा डैम बनाते तो उसमें सारा पानी स्टोर होता और आगे हम उसको यूज़ कर सकते। मगर अमेरिका तो कह रहा है कि ये सोची समझी साजिश है इंडिया की कि पाकिस्तान को उन्होंने डबोना है। ये कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये कोई मानसून बारिशें नहीं है, दिस इज ओनली इंडिया। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए सितंबर अगस्त में इतनी बारिशें नहीं होती, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इंडिया का अगर हाथ है भी, लेकिन ये थोड़ा नेचुरल डिजास्टर वाला भी सीन आ रहा है। अच्छा, मतलब इंडिया का हाथ है आपके? थोड़ा बहुत हो सकता है। बेटा प्लीज, बेटा आप नीचे आइए, मैं आपकी बात सुनूं। को दिया तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इन मुल्कों के साथ जिन जिन मुल्कों को उसने अपना बजट पेश किया है ना, जो पैसे दे रहा है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दे रहा है, पाकिस्तान के हक में नहीं दे रहा। हमें तो ज़रूरत नहीं ना उसके मुझसे मांगने के लिए। अगर वो इतना होता तो वो अपनी 122 करोड़ की आबादी में डेवलपमेंट करता, अपने उन गरीब लोगों पे लगाता, उन पे लगाता, लोगों को बजट ना देता। उन्होंने अपनी एजुकेशन पर जो है वो बजट जो है लगाया है। उन्होंने अपने नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके जो है वो खोले। अपने डिफेंस के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा बजट जो है वो अनाउंस किया है। मेरी बात सुने, ये सिर्फ उन लोगों को दे रहा है जो हिंदू है। अच्छा, हिंदू है, अच्छा। सिखों को नहीं दे रहा, मुसलमानों को नहीं दे रहा, क्रिश्चियनों को नहीं दे रहा, वो सिर्फ हिंदुओं को दे रहा है। बात ये है कि रेलवे मिनिस्टर को तो बयान देना बनता ही नहीं है ना। डिफेंस मिनिस्टर को बयान दे, वजीर खारजा बयान दे तो तब बनता है। ये तो देखे ना, बिल्कुल मजाक बना लिया इन्होंने। हम पाकिस्तानियों ने इस जंग को, इस धमकी को मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने धमकी लगाई, हम कह रहे हैं हम जी आगरा जाके प्लाट ले लेंगे, जंग हो जाएगी, हम वहाँ की एक्टर उठा के ले आएंगे। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। भाई ये जंग है, कोई मजाक नहीं है। मोदी में कम अज कम, जैसा भी मोदी है हमारा दुश्मन है, उसमें इतनी गैरत है कि उसके मुल्क में उनके मुताबिक हमने मुदाखलत की है, पाकिस्तान ने मुदाखलत की है, तो उसने हमें तड़ी तो कराई है ना कि भाई हम आपका पानी बंद कर देंगे, आप आपके से हम ट्रेड करते हैं, हम आप अपने बंदे यहाँ से निकाल दो, हम आपसे अब बात ही नहीं करेंगे, अब हम आपको सबक सिखाएंगे। हम हमारे पाकिस्तान में बकौल पाकिस्तानी हमारी हुकूमत के राह ने बलूचिस्तान ट्रेन का हादसा किया, राह ने गुलभूषण को पकड़ा हुआ है, 5 साल से हमने पकड़ा हुआ है, कोई उस पर केस नहीं कर सके, कोई सजा नहीं दे सके। पहली बात करते हैं अपना इंडिया और अमेरिका के ऊपर। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया नो डाउट जितना प्रेशर उस पर पड़ा है लास्ट टाइम पाकिस्तान की वार में, जो उन्होंने जेट परचेज किए हुए थे, उनका जो लॉस हुआ है,
या उनकी जो मार्केट वैल्यू डाउन हुई है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। देखें, जब एक मुल्क अपनी सलामती कौंसल पे उनकी पुलिस पे वर्क नहीं करता तो उनके साथ यही हाल होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ है मोदी के अंदर, उनकी अपनी गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि उनकी जो है ना, देखें ये जो सियासत होती है ये एक अलग चीज़ है। देखिए, जिसकी खारजा पॉलिसी बेहतर होती है ना, वो मुल्क कभी मार नहीं खाता। तो आपको लगता है कि इंडिया की खारजा पॉलिसी स्ट्रांग नहीं है? मैं बताता हूँ, वो सिर्फ ये देखे, पाकिस्तान को जितनी वैल्यू मिली है अमेरिका में लास्ट टाइम में, आई थिंक हिस्ट्री क्रिएट हुई है, इससे पहले कभी नहीं मिली। सही है, जैसे शहबाज शरीफ का वेलकम किया गया है, या चीफ मार्शल हमारे आर्मी चीफ का सईद आसिम मुनीर का वेलकम हुआ है। मैं कहता हूँ ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी दुनिया कि ट्रम्प इस हद तक भी जाएगा। सही है, अभी मजा आएगा। क्या क्या चांसेस क्या लगते हैं इंडिया सीरीज जीत जाएगा? लगता है शायद जीत जाएगा, लेकिन अब इंडिया हमारे साइड अगेंस्ट होता है, हम उसके राफेल गिराते हैं तो फिर हम ये है कि इंडिया की जगह हम ऑस्ट्रेलिया की साइड ले सकते हैं। अच्छा, आप इंडिया का नहीं सपोर्ट करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया का इंडिया का हम ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। अगर ये अच्छा कमबैक दिखाए ना सर, तो पाकिस्तान अच्छी ऐसी टीम है कोई नहीं। अगर ये अपना कमबैक दिखाएं, बाबर आजम आते हैं, तो अगर उनका मूड हो तो 100 भी मार जाते हैं, अगर ना हो तो सर जज्बा लेके हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे, बाबर आजम, फखर, रिजवान, सबके सब फ्लॉप ना, नीचे से कोई हमारे बॉलिंग साइड से कोई परफॉर्म कर पाए, शाहीन, नसीम, नवाज, सारे बॉलर हमारे फ्लॉप। 2 बंदे आए हैं उनके, हमारा चेस करके चले गए। वही ना, वही हमारे प्लेयर बोलेंगे भाई मेरा मुन्ना नहीं लगता, हमारा वो हाल हो गया। एक मिनट यार, इसको जाने दे, पाकिस्तान के अंदर सेट होना चाहता था, उसके साथ इतना बुरा किया आप लोगों ने भाई। एक मिनट, आप ये तो नहीं उससे कर सकते कि उसको पकड़ा तो उसको पकड़े, यानी कि उसने गैम्बलिंग को प्रमोशन की ना भाई, किया उसने गलत। अभी सुरेश रैना, शिखर धवन ने गैम्बलिंग की प्रमोशन की, उनकी हुकूमत ने पकड़ के उनको भाई उनका ब्लॉक कर दिया। गैम्बलिंग में जो भी होगा उसको उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए और डकी के खिलाफ भी लिया। आपके ख्याल में नुकसानात क्या होते हैं गैम्बलिंग? नुकसानात सारे पैसे चले जाते हैं, मैं कोई उठाया नहीं जहाज, वो जहाज इतना होटी का पाट गया, नहीं होता ना भाई, बड़ा नुकसान है, पैसे चले जाते हैं। ये भी होता है कि ब्लैक मनी जो है व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके अपने एसेट्स खड़े किए जाते हैं। हाँ जी, जाती, और किसका पैसा होता है, यही पर्पस है, और किसके पैसे होते हैं, हमारे पैसे होते हैं। थोड़ा सा मैं भी आपको इस बारे में बता देता हूँ। आजकल ये बैटिंग एप्स जो है ना, इसका आपने देखा होगा, टिकटॉक पे जो है ना बड़े एड्स आ रहे होते हैं। आप टिकटॉक पे स्क्रॉल करें, फेसबुक पे स्क्रॉल करें, इंस्टा पे स्क्रॉल करें, हर जगह जो है ना इसके एड्स आ रहे हैं। हमारी हुकूमत ने हर जगह, हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ, दिस इज द पॉइंट। एक